हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग क्लास 12th की कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज़ 5 लाख। हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख, और डेप्रिसिएशन बिगनिंग का भी दे रखा है और एंड का भी दे रखा है। तो आपने क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलता कैसे है बेटा, नेट प्रॉफिट में अगर आप एट द एंड वाला डेप्रिसिएशन तो क्या करोगे ऐड, और बिगिनिंग वाला क्या करोगे लेस। आइए देखते हैं अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 लाख। अभी आपको बताया एट द एंड वाला डेप्रिसिएशन यानी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे ऐड, और जो ओपनिंग डेप्रिसिएशन है यानी इन द बिगनिंग वाला है वो क्या कर दोगे लेस। इनको प्लस माइनस करने से क्या आया 6 लाख। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी 6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन किसका पार्ट है। ये सभी आप जानते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैश रिसीव्ड ऑन डेटर, बेटा इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको देखिए पहले ये सुन लीजिए, अगर एक कैश पेमेंट है जो हमें किससे रिसीव हो रही है डेटर से, तो कैश तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो अकाउंट रिसीवेबल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज, यानी हमारे फंड पे तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा। तो आप क्या बोलोगे नो फ्लो ऑफ द फंड, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लो और आउटफ्लो की एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो फ्लो ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per accounting standard 3, cash flow statement is prepared with कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है मैंने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ डिबेंचर इज एंड डैश। बेटा इसको इग्नोर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो डज नॉट रिजल्ट, हमें रिजल्ट नहीं देती है, किसका नहीं देती इनफ्लो और आउटफ्लो, किसका इनफ्लो और आउटफ्लो का कैश का, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं इग्नोर करते हैं। तो हम यहाँ पे परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ डिबेंचर, हम यहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो तो हो नहीं रहा कैश का, तो इसको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे किसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। Which of the following is not added to net profit while computing the amount of fund from operation। बेटा देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है ऐड, गुडविल रिटर्न ऑफ भी क्या होती है ऐड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्नीचर कुछ भी होता है वो भी क्या होता है ऐड, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है लेस। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है नॉट एडेड, किसको ऐड नहीं करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन क्या है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। क्योंकि आप क्या करेंगे देखिए, जो आपका डेप्रिसिएशन होता है जो भी आपने डिस्क्राइब किया है परमानेंट होता है, कंटिन्यू होता है, और ये लगातार लगा रहेगा फिक्स्ड एसेट्स पे। तो इस एक्सपेंसेस को कैसा एक्सपेंसेस कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट तो डिडक्ट करता है लेकिन एक्चुअली में हमें बाद में कोई अमाउंट रिसीव नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है उसमें, देखो बेटा ऑपरेटिंग में आप क्या करोगे कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ब्रोइंग, या फिर चेंज इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हम हमेशा ऑपरेटिंग में सबसे पहले क्या लेके चलते हैं जो भी चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी में। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपने क्या निकालना है इनफ्लो फंड क्या आ रहा है वो बताना है। तो जो भी आपका करंट प्रॉफिट है उसको आप लिख लेंगे नेट प्रॉफिट, 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ आने वाला अमाउंट कितना है 70,000, प्लस वाली आइटम को यूं ही लिखेंगे और डिडक्ट वाली आइटम्स को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपने पता ही है
लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐड। अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता? लेस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे हम? ऐड। तो 10,000 क्या हो जाएंगे? ऐड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी क्या होते हैं? ऐड। मतलब 1500 भी आप क्या कर देंगे? ऐड। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड प्लांट, वो भी क्या होता है? ऐड। तो इसको भी आप क्या कर देंगे? ऐड। गुडविल एंड प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? ऐड। लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट, अभी आपको बताया था प्रॉफिट ऐड होता है, लेकिन जो हमारा गेन होता है वो क्या होता है? डिडक्ट। तो आपका जो भी नेट प्रॉफिट है, ऐड वाली आइटम्स और डिडक्ट वाली आइटम्स, इनको प्लस माइनस करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? 91,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, क्या होता है? कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, यस। मार्केटेबल सिक्योरिटी, यस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। Thank you so much. If you like the video, please like, share and subscribe my channel.